फिलाडेल्फिया के अलाइवी हिल्स के कब्रिस्तानों में एक ऐसी कब्र है जिस पर लिखा है अज्ञात बच्चा, जिसमें दफन है 4 से 5 साल का एक छोटा बच्चा जिसे आज से 65 साल पहले मरने के लिए जंगल में फेंक दिया गया। 23 फरवरी 1957 एक बर्फीला दिन। उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन इसके बावजूद वहीं का एक लोकल आदमी जो कि फिलाडेल्फिया के जंगल में कस्तूरी का शिकार किया करता था, उस दिन भी उसने एक नॉर्मल दिन की तरह कस्तूरी पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके साथ आज कुछ अलग होने वाला है। जैसे ही वो जंगल में अपने जाल देखने के लिए जाता है, उसे दिखता है एक गत्ते का बॉक्स जिसके अंदर पड़ी थी एक छोटे बच्चे की लाश जो कि बिना कपड़ों के थे। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के निशान थे। उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार थी। तो शिकारी डर गया और उसने ना तो किसी अपने करीबी को और ना ही पुलिस को बताया, क्योंकि अगर वो किसी को बताता या पुलिस को बताता तो वो उल्टा पकड़ा जाता, क्योंकि वहां पर कस्तूरी का शिकार करना गैर कानूनी था। तो इसी तरीके से तो कई दिनों तक उस बच्चे की लाश वहां पर ठंड में सड़ती रही। फिर जब एक कॉलेज का स्टूडेंट एक खरगोश का पीछा करते हुए वहां जंगल में पहुंचता है तो एक झाड़ी के पीछे वो वही बॉक्स देखता है और वो देखता है उसी बच्चे की लाश, और वो उस लाश को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो जो उन्होंने वहां देखा वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। एक 4 से 5 साल का दिखने वाला बच्चा जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था तो बस एक फला लेन का एक सस्ता कंबल का टुकड़ा। बच्चे के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, खास करके उसके सर पर, जो कि मौत का कारण भी हो सकती थी। उसकी चोट के निशान देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे पीट कर उसकी जान ले ली। उसके बहुत ही अजीब और जल्दबाजी में कटे हुए बाल जो कि उसके पूरे शरीर पर बिखरे हुए थे। इस हरकत को देखकर लग रहा था कातिल ने ये काम इसलिए किया था जिससे कि उस बच्चे की कोई पहचान ना कर सके। उसकी उंगलियां और पैरों की खाल सिकुड़ चुकी थी। उसे देखकर लग रहा था कि मौत के बाद काफी देर तक उसे पानी में रखा गया था। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन ये केस कई सालों तक चलता है। इस केस में कई डिटेक्टिव्स और कई पुलिस ऑफिसर आते हैं और जाते हैं, लेकिन ना तो इस बच्चे का और ना ही इसे मारने वाले का कोई पता चलता है। लेकिन पुलिस के पास 2 ऐसे सबूत थे जिससे कि बच्चे की और उसे मारने वाले की पहचान कर सकते थे। एक वो कार्डबोर्ड जिसमें वो बच्चे की लाश मिली थी और दूसरा वो कटा हुआ कंबल। वह कार्डबोर्ड एक खास किस्म का बॉक्स था जिसमें जैसी पेनी स्टोर से बिकने वाला एक पालना पैक होता था। पुलिस ने फिलाडेल्फिया के उन 12 लोगों को ट्रैक किया जिसने सेम वही पालना खरीदा था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी उन सभी 12 परिवारों में उनके बच्चे बिल्कुल सेफ थे। फिर पुलिस अनुमान लगाती है कि किसी ने उस बॉक्स को कचरे से उठाया होगा। दूसरा सबूत उनके पास था वो कटा हुआ कंबल। पुलिस ने पूरे देश में इन्वेस्टिगेशन करी, कई पैटर्न्स को जोड़ा, लेकिन पुलिस को यहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगता है। उन्हें पता लगता है कि ये कंबल या तो कनाडा में बनता है या फिर अमेरिका के दक्षिण और पश्चिम में। पुलिस काफी टाइम तक इस कंबल को ट्रैक करती है, लेकिन इस कंबल का आधा हिस्सा उनको कभी नहीं मिलता है। अब ये केस कई सालों तक चलता है, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस को नाकामयाबी मिलती है। लेकिन कुछ साल बाद एक ऑफिसर जिसका नाम था रेमिंगटन ब्रिस्टो, जिसको कुछ ऐसा पता चलता है जिसने सबको हिला दिया था। क्राइम सीन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक अनाथ आश्रम जैसा दिखने वाला एक घर था। ब्रिस्टो पता करता है कि उस घर में जैसी पैनी के बॉक्स में कुछ वही कंबल के टुकड़े मिलते हैं जो कि उस लड़के की लाश से बरामद हुए थे, और उसमें एक
पालना भी मिलता है। वरिष्ठों का मानना था कि यह बच्चा उस घर के मालिक के सौतेली बेटी का नाजायज औलाद थी। लोगों के डर की वजह से उसने उसको एक अनसुलझी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कभी पुलिस को इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये गुत्थी ना सुलझने के बाद फिर कुछ साल बाद 2002 में एक ऐसी चीज का पता लगता है जिसने पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाकर रख दिया। 2002 में मार्था नाम की एक औरत, जो कि दिमाग से तो बीमार थी लेकिन अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, उसने दावा किया कि 1954 में उसके माता पिता ने उस बच्चे को उसके असली माँ बाप से उसको खरीदा था और मार्था ने उसका नाम जोनाथन बताया। मार्था ने उसके बारे में बहुत सी भयानक बातें बताई। मार्था ने पुलिस को बताया कि हमेशा जोनाथन को बेसमेंट में रखा जाता था, उसके साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया जाता था। मार्था ने बताया कि जोनाथन की मौत वाले दिन माँ ने बच्चे को इसलिए मारा था क्योंकि उसने बाथटब में बीन्स की उल्टी कर दी थी। हाँ, लेकिन पुलिस को कहीं भी इन चीजों का यकीन नहीं आ रहा। तो मार्था ने पुलिस को दो ऐसी बातें बताई जो कि सिर्फ पुलिस को ही पता थी। मार्था ने बताया कि बच्चे ने मौत से पहले बीन्स खाए थे और हाँ, पोस्टमार्टम में बच्चे के शरीर से बीन्स पाए गए थे। मार्था ने बताया कि उसकी माँ ने उसके बाल बहुत ही अजीब तरीके से काट दिए थे, तो ये भी सच था। लेकिन इतनी सारी बात बताने के बावजूद मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसकी बातों को सच नहीं माना गया। और जब पुलिस ने उसके घर के आसपास पूछताछ की और उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो उनके खिलाफ किसी ने भी कोई गवाही नहीं दी। तो इसीलिए एक बार फिर से ये केस ठप हो गया। फिर कई साल बाद आता है वो टाइम, टेक्नोलॉजी वाला टाइम, जबकि 2019 में बच्चे के अवशेषों को कब्र से फिर से निकाला गया, क्योंकि पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि डीएनए वगैरह को जांच सके। लेकिन 2019 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे कि डीएनए से हम किसी का भी पता कर सकते हैं। तो 2019 में उस बच्चे के शरीर को फिर से निकाला गया, उसके अवशेषों को लिया गया और डीएनए जांच की गई। जासूसों ने डीएनए का एक पूरा फैमिली ट्री बनाया जिससे कि वो पता कर सके कि उसके माँ बाप कौन है। लेकिन खुलासा तो तब हुआ जब पता चलता है कि वो बच्चा फिलाडेल्फिया के ही एक अमीर परिवार का बच्चा है। मैं कह सकता हूँ कि ये वही परिवार था जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वही परिवार जिसने इसको फेंक दिया दुनिया के डर की वजह से। फिर 2022 में पूरा डेटा बाहर आता है। बच्चे का असली नाम जोसेफ अगस्टस था, जिसका जन्म 13 जनवरी 1953 को हुआ था। मौत के वक्त वो 4 साल 1 महीने का था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतना सब पता होने के बावजूद भी मीडिया ने उसके माता पिता का नाम छुपाया, क्योंकि वो दोनों मर चुके थे। ये केस 65 साल तक चला, तो जाहिर है कि वो दोनों मर ही चुके थे। लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट से पता किया गया कि वो बच्चा फिलाडेल्फिया के मार्केट स्ट्रीट के रहने वाले का था। पता चला कि जोसेफ अपनी माँ का एक नाजायज बच्चा था। जब जोसेफ का जन्म हुआ था तो उसकी माँ ने बर्थ सर्टिफिकेट पर उसके बाप का नाम नहीं लिखवाया था। बाद में जोसेफ को किसी को गोद दे दिया गया, किसी और को सौंप दिया गया। यही वजह थी कि सालों तक किसी ने भी उसके लापता होने की एक भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। हालांकि पुलिस ने जोसेफ की मौत पर किसी का भी नाम नहीं दिया, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे। आखिरकार ये केस आज भी फाइलों में खुला हुआ, ना ही तो पुलिस इसके बारे में पता कर पाई। मिले हुए क्लू से उस बच्चे का आज भी कोई नाम नहीं दिया गया, ना ही तो उसके परिवार वालों का पता किया गया। तो तुम मुझे बताओ कि उसकी मौत का असली कारण क्या था? क्या मार्था ने उसके बारे में सही बताया था? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। और तुम्हारे पास ऐसे ही कोई स्टोरी हो जो कि रियल हो, तो तुम मुझे इस दी हुई ईमेल आईडी पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी मुझे सुना सकते हैं, और मैं तुम्हारी स्टोरी दुनिया के सामने लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।